ओम शांति। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बाबा जो कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, विधि से सिद्धि होती है। हर एक चीज का मेथड होता है, उस मेथड को अपनाने से सक्सेस होती है। तो वो विधि क्या है, उसमें कुछ बातें बताई गई थी। एक बात ये चल रही थी कि जो है जैसा है उसके साथ कैसे चलना है, इसकी समझ चाहिए। बहुत से लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब चलते हैं तो जिनके साथ कनेक्शन होता है, उनके संस्कार, उनकी नेचर, उनकी रुचि अलग होने से वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, आपस में क्लैश होता है, ठीक नहीं चलते। तो ये विधि चाहिए कि कैसे हम उनके साथ ठीक तरह से चल सके। ये विधि नहीं आती होगी तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सारे ही व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक मिलें, टोटल अपनी मर्जी के मुताबिक हो, ये मुश्किल है। और जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी जैसे हम चाहते हैं वैसे हों, ये भी कोई हमारे अधिकार की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कुछ बातें जो ड्रामा अनुसार हमें उपलब्ध हैं, उन्हीं को लेकर हमें चलना होगा। घर में कोई रहते हैं, उनके बच्चों के संस्कार कुछ अलग हैं, घर वालों के संस्कार कुछ अलग हैं। उनके साथ कैसे चलना है, अगर वो विधि नहीं आती होगी तो मन उदास रहेगा, खुशी नहीं आएगी, प्रोग्रेस नहीं होगा। जो अपने पुरुषार्थ की सिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ये चाहिए। वो तो एक लंबा सब्जेक्ट है कि क्या विधि होनी चाहिए, लेकिन कई बातें हम अनुभव से, प्रैक्टिस से भी सीखते हैं। जो चलते हैं दूसरों के साथ, उससे सीख जाते हैं कि कैसे इनके साथ चलना है। कहने का भाव ये है कि हम इस बात पर अड़े न रहें, ये ठीक हो तब मैं ठीक होऊंगा, ये मेरे कहने के मुताबिक काम करे तब सफलता होगी। अगर ऐसे रुक जाएंगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। चलाओ, उनको चलाओ, खुद भी चलो, चलना सीखो, चलाना सीखो। लाइफ में ये जरूरी है। सिर्फ स्वयं चलना नहीं सीखो, चलाना भी सीखो। और ये चलना और चलाना नहीं आता होगा तो नेचुरल रुकावट हो जाएगी। तो ये बात हम कह रहे थे। और दूसरा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों को सामने रखकर त्रिकालदर्शी होकर चलो। पास्ट में जो ठोकरें खाई हैं, जो ऊंच नीच आए हैं, उनसे सीखो। बार बार वो मिस्टेक ना रिपीट करो। फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो बिटर एक्सपीरियंस लाइफ में पहले हो चुके हैं, उनको रिपीट करोगे तो टाइम वेस्ट जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे।
तो पास्ट से लेसन लर्न करो, सीखो। टाइम भी टीचर है, शिव बाबा तो टीचर है ही, टाइम भी टीचर है, सिखाता है। टाइम भी हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। तो पास्ट हिस्ट्री जो है वो उससे सीखो। किसी ने कहा है कि ऑल आई लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट मैन डज नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। सारी हिस्ट्री पढ़ने से मैं यही समझा हूँ कि मनुष्य हिस्ट्री से फायदा नहीं उठाता। पढ़ते पढ़ाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, फायदा नहीं उठाते उसका। इट इज़ फुल ऑफ लेसन्स, लेकिन लाभ नहीं लेते। दूसरों की जीवन कहानी हम सुनते हैं, किस लिए? कि इन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, ये आगे कैसे बढ़े, इसलिए सुनते हैं। उससे सीखो और वर्तमान में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। समय को देखकर, परिस्थिति को देखकर, किस देश में हो, वहाँ के क्या नियम हैं, रिवाज क्या हैं, लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हो, घर वाले कैसे हैं, परिस्थिति कैसी है, इसकी भी परख चाहिए। समझ कर चलना पड़ता है, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सोच समझकर वर्तमान के भी आगे बढ़ो और फ्यूचर के लिए प्लान कर लो। फ्यूचर में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसके लिए भी प्लान कर लो। और क्या हमको करके गोल अचीव करना है, मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है, कितनी दूर जाना है, उसके लिए क्या 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 चीज़ ज़रूरी है, क्या ले जाना है, ये समझ लो। प्लान फॉर द फ्यूचर, वर्क इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा, बल्कि तीनों कालों को समझो। त्रिकालदर्शी बाप के त्रिकालदर्शी बच्चे बन के अभी जो आप चलो, त्रिनेत्री होके चलो, ये समझकर, तब सफलता होगी। वरना लक्ष्य कुछ और रखे बैठे हैं और वो लक्षण आ नहीं रहे हैं। लक्ष्य तो ये रखा है कि नारायण बनेंगे, देवता बनेंगे, और लक्षण कुछ दूसरे बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? ये गोल तो हमारा पूरा होगा नहीं। तो इसलिए जो लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण भी अपनाओ, और वैसे लक्षण के लिए वैसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी करो। जब श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हो तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करो, ऊंचे से ऊंचा करो। तो फ्यूचर को सामने रखना ज़रूरी है। आज एक नई ब्रांच ऑफ नॉलेज निकल गई है, फ्यूचरोलॉजी, भविष्य दर्शन। वो तो कहते हैं सन 2000 में क्या होगा, इसका बताते हैं। तो फ्यूचरोलॉजी, फ्यूचर में क्या होगा, जिस तरह से लोग जो कुछ कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहा गया है, कर्म करने से पहले कर्म के अंजाम को सोचो, परिणाम क्या निकलेगा इस कर्म का। समझदार और बेसमझ का क्या फर्क होता है? किसी ने कहा कि समझदार और बेसमझ, इन दोनों में अंतर क्या है? उसने कहा शब्दों में तो थोड़ा अंतर है, बात में बड़ा अंतर है। वो कैसे? कि जो समझदार है वो सोच के करता है, और जो बेसमझ है वो करके सोचता है कि हाय मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सोचता वो भी है, वो भी है, करता वो भी है, वो भी है, लेकिन वो पहले सोचता है फिर करता है, जो समझदार होता है। A wise man is one who thinks first and then he does the work. And a foolish person is one who does the work and then thinks and repents कि ये मैंने गलती की, फिर पश्चाताप करता है। तो इसलिए सोच समझ के करो, फ्यूचर को सामने रख कर करो, भविष्य दृष्टि। भृगु ऋषि बन के अपनी जन्मपत्री बनाने वाले ब्राह्मण हो, भाग्य विधाता जो शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, उनके बच्चे हो, अपने तकदीर की लकीर स्वयं बना रहे हो। ऐसा कभी होता है कि मनुष्य अपनी तकदीर की लकीर खुद बनाए? इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी पावर बाबा ने हमें दी है। यू कैन मेक यूर फ्यूचर एज यू लाइक। ये संगम का समय ऐसा है, बिकम वॉट एवर यू लाइक। जो बनना चाहते हो बन लो। अब इतना बड़ा बाबा ने अथॉरिटी दे दी है। लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास, उसको अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, हाथ वाले को हाथ दिखाते हैं। कई प्रकार के ज्योतिषी हैं, लेकिन उनसे पूछते क्या हैं, हमारा भाग्य क्या होगा? उस बेचारे को अपना ही भाग्य पता नहीं है। अभी वो बैठा है, कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी उसको मालूम नहीं। आपने सुना होगा, एक वो गया था जो राजा का कंसल्टेंट था, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भविष्यवाणी की उसने, और उसने राजा ने पूछा उससे तुम्हारी कितनी उम्र है? तो जो उसने बताई, राजा ने निकाली तलवार और कहा कि अभी बताता हूँ तुम्हारी कितनी उम्र है। वो कुछ और हिसाब लगाए बैठा था। तो पता ही नहीं मनुष्य को, इंसान को, अपनी आयु का, अपने भविष्य का, वो क्या करेगा। बाबा ने अब ये पावर हमको दी है कि बना लो जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा ऊंचा भाग्य, ये भी एक सब्जेक्ट है। भाग्य विधाता ने भाग्य अपना और दूसरों का बनाने के लिए क्या विधि बताई है। केवल अपना नहीं, दूसरों का भी अब भाग्य बना सकते हो। किसी को ज्ञान देकर, योग सिखाकर, उसमें दिव्य गुण भर के, उसको पवित्र बनाकर, उसको सेवा में लगाकर उसका भी भाग्य बना सकते हो। और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का। और एक कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। तो ये कोई कम बात है? इतनी पावर बाबा देते हैं। तो विधि से सिद्धि होती है। इन सब चीजों की विधि हमको सीखनी है। तो ये चर्चा हम कर रहे थे। अब आज हम दूसरी चर्चा शुरू करते हैं कि जब हम पहले पहले आते हैं ज्ञान में, बहुत सौ का अनुभव आपने सुना होगा, बहुत अच्छा लगा। योग में बैठे तो पहली दफा बहुत शांति अनुभव हुई, देह से न्यारापन अनुभव हुआ, किसी को लाइट का अनुभव हुआ, सामने बैठा हुआ व्यक्ति गुम हो गया या उसमें बाबा दिखाई देने लगे, किसी को परम धाम का दिव्य दर्शन हुआ। कईयों के आपने अनुभव सुने होंगे। सारा दिन भर उनकी अवस्था उड़ती कला की रही, बहुत खुशी रही, हमको भगवान मिल गया, अब हम देवी देवता बन जाएंगे, सतयुग आने वाला है, अब ये दुख के दिन दूर हुए। तो ऐसी बातें उनके मन में आ जाती हैं।
अब हम पवित्र बन रहे हैं, ये विकारों की छुट्टी करो। खुश होते हैं कि हम जो सोच रहे थे कि कैसे इस दलदल से निकलें, अब वो दलदल से निकालने वाला हमको मिल गया, तो अपार खुशी होती है। जो अनुभव होता है वो बहुत निराला होता है। भागते भागते रोज क्लास में आएंगे, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे, कोई मुरली मिस नहीं करेंगे, हर एक बात को पालन करेंगे ताकि हम कहीं पीछे न रह जाएं। बाबा कहते हैं ये रेस है, इस रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हॉर्स रेस है अश्वों की। मन रूपी अश्व, मन एक घोड़ा है और ये सबका मन रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, और जो आगे निकल जाएगा नंबर 1 ले जाएगा। तो आप भी इस दौड़ में आ सकते हो। बच्चे देर से आए हो तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, पीछे न रह जाएं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो देखा कि पहले शुरू में जो प्रोग्रेस हो रहा था, जो नए नए अनुभव हो रहे थे, खुशी बढ़ रही थी, उमंग उत्साह बढ़ रहा था, योग की स्टेज अच्छी हो रही थी, वो नहीं हो रही। प्रोग्रेस तो है, अच्छा तो लगता है, दुनिया वालों से तो हम काफी आगे निकल गए, बदल तो गए, बाबा ने जीवन हमारा अच्छा तो बना दिया, लेकिन स्पीड जो है वो वैसी नहीं रही, स्पीड वैसी नहीं रही। जबकि बाबा कहते हैं स्पीड को तेज करो, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। जब काम ज्यादा बचा पड़ा हो और समय थोड़ा रह गया हो, तो हर एक समझदार व्यक्ति स्पीड को बढ़ाता है। तो स्पीड को बढ़ाओ, उड़ती कला में जाओ। और हम देख रहे हैं कि उड़ती कला में तो हम जा नहीं रहे। बाबा की इतनी मुरलियां चल गई, उड़ती कला में चलो, फरिश्ते बनो, एंजल्स बनो। अब दूसरी लहर शुरू हो गई, वो तो बाबा ने बहुत सुना दिया, हम तो बने नहीं फरिश्ते, वहीं के वहीं पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी के आकर्षणों में खड़े हैं, ऊपर तो उड़े नहीं। जैसे किसी पक्षी का बच्चा उड़ना सीखे नहीं, उसकी माँ, उसके फादर सिखाते हैं। चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, कैसे सिखाते हैं उनको उड़ना, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे, तो उड़े नहीं। हम सोचे हम अव्यक्त हो गए, अब व्यक्त नहीं रहे, तो क्या बात है, क्यों हमारा प्रोग्रेस कम हो गया, क्या विघ्न पड़ गया? जो हमारी स्पीड तेज हो और हम इतना अच्छा अनुभव करें, हमें सारी बात क्लियर हो गई जो पहले क्लियर नहीं थी। योग कैसे लगाना है क्लियर हो गया, लेकिन रोज जो योग लगाते हैं उसमें नित्य नया अनुभव तो होता नहीं, वो योग की ज्वाला तो जगती नहीं, शक्तिशाली तो होता नहीं। योग के बाद उठे हैं तो कुछ ऐसा लगे कि विक्रम दग्ध हो गए, हम पवित्र बन रहे हैं, बहुत खुशी अपार हो जाए, कोई खास ज़्यादा तो ऐसा महसूस हुआ नहीं। हाँ, अच्छा था, शांति थी, ना बैठने से तो अच्छा ही था, परंतु अच्छे से अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्यों? तो बाबा कहते हैं ये वीकनेस है कि जो तरक्की हमारी होनी चाहिए, प्रोग्रेस हमारा होना चाहिए, वो रुक गया।
तो चार्ट रखो, सोचो क्या बात है, क्या कठिनाई है। जैसे मेडिकल चेकअप कराते हैं, भाई क्या बात है, खाना खाते हैं हम, वीकनेस फिर भी है, फलां चीज़ करते हैं लेकिन फिर भी फलां तकलीफ है, तो चेकिंग करानी होती है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो हमारा जो स्पीडी प्रोग्रेस होना चाहिए, तेज प्रोग्रेस, उन्नति, वो क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है, वो उसकी आज चर्चा करते हैं। एक तो आप देखेंगे पोस्टपोनमेंट, मनुष्य पोस्टपोन कर देता है, टाल मटोल कर देता है, कल करेंगे। आज रात को देर से सोए थे, थके हुए हैं, इसलिए आज अमृत वेले नहीं उठते, कल से उठेंगे। इसको कहा गया कल नाम काल का है। कल जिसने कहा वो कल करते करते काल आ गया, वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं। पोस्टपोनमेंट इज द थीफ ऑफ टाइम। जो अपने बात अच्छी काम को पोस्टपोन करता रहता है, बहुत नुकसान अपना करता रहता है, उसकी आदत पड़ जाती है। ये आलस्य है, आलस्य कम विकार नहीं है, ये और विकारों को भी जाने नहीं देता है, रोक लेता है। तो ये मत सोचो कि विकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हैं, आलस भी उनका मुखिया है, सरदार है उनका। तो इसलिए ये आलस का रूप है, पोस्टपोन करना। जो सच्चा पुरुषार्थी होगा, तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो कहेगा अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं किया तो देख लो, कल फिर पोस्टपोन करोगे, परसों फिर पोस्टपोन करोगे, ये बुरी आदत पड़ जाएगी। जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल। फिर वो आदत छूटेगी नहीं, पक्की हो जाएगी। यही तो आदत पहले पड़ी हुई थी, और कई आदतें खराब पड़ी हुई हैं जिनको ठीक करना है। तो जो पोस्टपोन करते हैं वो नतीजा खराब होता है। आज अगर आपने मिस किया, कल्पांतर मिस करोगे। ये रिकरिंग ड्रामा है, रिपीट होता है, बार बार ये रिपीट होता है। आपने आज मिस किया तो आज ही मिस नहीं किया, यू हैव मिस्ड इट फॉर एवर, फॉर कल्पा आफ्टर कल्पा, साइकिल आफ्टर साइकिल। कल्प मिस करोगे, कितना लॉस है। अगर उसको इस दृष्टि से देखोगे कि आज की पोस्टपोनमेंट केवल आज पर इफेक्ट नहीं करेगी, ये परमानेंट हमारे फ्यूचर को, हमारे भाग्य को खराब करेगी, तो फिर आप समझोगे ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर आप ये समझोगे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, ये एक दिन नहीं है, ये एक दिन बार बार रिपीट होगा। सोच लो कितने दिन है, ये अनादि हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। इसके लिए मिटाने के लिए कोई रबर नहीं, कोई सल्यूशन नहीं। और चीजों को मिटाया जा सकता है, इस बात को नहीं मिटाया जा सकता, अमिट है। इसलिए ये मत सोचो कि ये छोटी सी बात है। हमेशा मनुष्य मार वहां खा जाता है, भूल उस बात को बार बार करता है जहां उसको छोटा समझता है। ये छोटी बात है। दुश्मन से भी तभी हारता है
जब दुश्मन की ताकत को ठीक पूरा नहीं समझता, अपनी ताकत को ज्यादा समझता है, दुश्मन की ताकत को कम समझता है। ये ऐसे ही है कि आलस मीठा है, कई विकार मीठे हैं। क्रोध जो है कड़वा विकार है ना। मोह जो है वो मीठा भी है, खट्टा भी है, संतरे की गोलियों की तरह से है। एक गोली होती है ना संतरे की तरह से, उसका टेस्ट होता है मीठा और चटपट, वो खट्टा मिला जुला। तो वो जो मोह है वो ऐसा है। लेकिन आलस जो है वो चाशनी की तरह से है, शहद की तरह से मीठा। वो अच्छा लगता है, लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो, गपशप लगाओ, कल करेंगे। अरे क्या रोज रोज पुरुषार्थ लगा रखा है। ये ब्रह्मा कुमारियों को तो कोई काम ही नहीं है जी। रोज कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ। दुनिया में आए हैं सिर्फ योग लगाने के लिए क्या है जी। सरकार की तरफ से भी वीकेंड होता है, इनका तो वीकेंड ही कोई नहीं होता, और ही ज्यादा क्लास होती है उस दिन। तो इस तरह की सोच के फिर लंबी तान के सो जाएगा। बहुत बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना, इम्तहान के दिनों में अलार्म लगाएंगे, अलार्म बजेगा जोर से, अलार्म को बंद करके चादर लंबी तान के सो जाएंगे। हाँ जी, सुनते हैं अलार्म, खुद ही बंद कर देते हैं क्योंकि नींद अच्छी लगती है। ये भूल जाते हैं कि कैरियर खराब हो जाएगा आज अगर नहीं मेहनत की तो। इसलिए पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो प्लीज, पोस्टपोन मत करो। ये बात ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, माथे पर लिख लो, दिल की तख्ती पर लिख लो। ये छोटी बात नहीं है। कई दफा ठिगना आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, होता बड़ा टेढ़ा है, वो बहुत जल्दी जल्दी कामयाब होता है। तो ये भले छोटा देखने में आता है, बटुक महाराज देखने में आता है, समझा, लेकिन है बलि, राजा बलि। राजा बलि की देखिए ना आपने भाई, वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन है बलि। बलि नाम ही उसका बलि है, बलवान है। वैसा ही है ये। एक दफा हम सिंगापुर में बैठे थे किसी के घर में, वो टीवी चला रहा था, तो मैं जाके बैठा, उससे मिलने का टाइम था, टीवी ऑन था, तो उसमें वो बॉक्सिंग हो रही थी। बॉक्सिंग में एक जो व्यक्ति था वो लंबे कद का, बहुत मोटा ताजा था, खूब मार पिटाई करने वाला, लगता था ये बहुत हरिष्ट पुष्ट है। उसका मुकाबला था एक छोटे ठिगने आदमी से, मिड गेट से, जो उसका दूसरा लड़ रहा था, बहुत छोटा। तो छोटा वाला जो है वो उसके कंधे पर चढ़ गया, दूसरे पहलवान के, बॉक्सर के। उसके कंधे पर चल के कभी उसका कान पकड़ता है, कभी उसको ऊपर सिर पर मारता है, कभी कहीं मारता है। वो बड़े वाला परेशान हो गया। छोटे वाला जो है आखिर विजय प्राप्त कर गया। वो बड़े वाला जब उसको नीचे उतारे, छोटे वाला उतर के भाग जाए, उसके काबू में ही ना आए, फिर आए उसके ऊपर चढ़ जाए, कंधे के ऊपर। तो छोटा मत समझो। कई दफा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वो बड़े होते हैं। तो ये पोस्टपोनमेंट या आलस जो है, इसको छोटा मत समझो, खोटा समझो, खोटा। ये खोटा है, खोटा समझते हो ना, ये खोटा है, छोटा नहीं। दूसरा ये है कि दान नहीं देते। ज्ञान लिया, औरों को ज्ञान दान नहीं देते, तो आगे को बुद्धि में ज्ञान बैठना बंद हो जाता है। बाबा से लेते हो, औरों को देते नहीं हो, तो क्या नतीजा होगा, कहाँ तक मिलेगा। दान दिए दन न खुटे। तो ये योग सीखते हो, योग का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अपने योग से किसी दूसरे को योगी बनाते नहीं हो। तो जो भी गुण है मान लो अपने जीवन में आए,
परिवर्तन किया हमने लाइफ को, उसका लाभ किसी को नहीं दिया, शेयर नहीं किया, तो बढ़ेगा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये समझो कि फिर वो आगे प्राप्त होना बंद हो जाता है। भाई ये देता ही नहीं किसी को, इसको दे के क्या करना, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे। तो बांटना सीखो, देना सीखो। अभी भी जो बाबा की अव्यक्त मुरली आई है उसमें यही है, दाता बनो, दाता बनो। बाबा जो है वो दाता है, भगवान दाता है, उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है। हम लेने का काम करते हैं, लेता राम है, दाता राम नहीं है। तो लेते हैं, देते नहीं है जी। तो ये विघ्न पड़ जाता है, इससे उन्नति नहीं होगी। दो दो तो वृद्धि होगी, बरकत होगी, देने वाले को बरकत होती है। अब मालूम नहीं बरकत को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बहन जी, मालूम नहीं है इंग्लिश में क्या वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बरकत भाव ये है कि अगर दोगे तो कम नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, आपके एफ्लुएंस होगी। तो ये हमेशा सीखो। कोई मिलता है किसी को ज्ञान तो दो, फिर वो मिलता है कि नहीं मिलता है। करोड़ों व्यक्ति हैं संसार में, विनाश से पहले पहले उनको इनविटेशन तो देना है, बाबा का परिचय तो देना है। कौन देगा? हम देंगे ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कौन हैं? हम सिर्फ आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, बस यही समझा है। ज्योति बिंदु आत्मा तो हैं। अब संगम युग में हम कौन हैं, क्या करते हैं? मतलब कौन है का मतलब ये भी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू डू, व्हाट वर्क वी डू। सिर्फ ये नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा क्या करता हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो दो 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 ये हमेशा ख्याल रखो। दो, एक बात ये पोस्टपोन मत करो, दूसरा ये दो दो। इसलिए पहले इस इंस्टीट्यूशन का नाम था यज्ञ, राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये यूनिवर्सिटी तो बाद में नाम पड़ा। यज्ञ, यज्ञ मतलब ये होता है कि जहां आहुतियां डाली जाती हैं, दिया जाता है, त्याग किया जाता है देने के लिए। इदम अग्नाय इदम नमम, डालेंगे आहुति अग्नि में और बोलेंगे इदम अग्नाय इदम नमम, ये मेरे लिए नहीं, ये सारे संसार के लिए है, अग्नि के लिए है। तो ये हर वक्त ये कहेंगे, दूसरे सब के लिए है। तो सबको दो दो, देने की वृत्ति को धारण करो, दाता बनो, तब आगे बढ़ोगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, पुरुषार्थ होगा, खुशी आएगी, योग लगेगा, प्रोग्रेस होगा, निश्चित रूप से होगा, कुछ दोगे तो। तीसरा ऐसा है कि जब हम आए हमने सुना कि विनाश होने वाला है, जल्दी होने वाला है। अब हुआ तो नहीं विनाश, हमने तो समझा था ये जल्दी जल्दी होने वाला है, काफी टाइम से देख रहे हैं विनाश हुआ तो नहीं। तो व्यक्ति समझता है अरे भाई बहुत टाइम पड़ा है, चिंता मत करो। ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश 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 लगाती हैं, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। जब होगा देखा जाएगा, सबका होगा, मेरा ही थोड़ी होगा, होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से सोच लेते हैं।
हमा यारा दोज़ख हमा यारा बहिश्त। जो दूसरों के साथ बहिश्त जाना होगा तो बहिश्त चले जाएंगे, दोज़ख जाना होगा तो दोज़ख चले जाएंगे। इसलिए चिंता की क्या बात है, विनाश की बात छोड़ो। तो वो ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरी उम्र बाकी कम है, वो मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति गया अपने गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी 20 साल से आपका शिष्य हूँ, आपके चरण पकड़ता हूँ, आपकी सेवा में होता हूँ, मेरा क्रोध तो जाता नहीं, मेरे विकार तो छूटे नहीं, मेरा जीवन तो बदला नहीं, आता तो रहता हूँ, तो मैं मर जाऊंगा, क्या लेके गया मैं साथ में, कृपा करो मेरे ऊपर कुछ। तो उन्होंने कहा कि अभी आप ऐसा करो कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपका जीवन ही बाकी 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते का जीवन है। आज इतवार है, अगले इतवार को ओम शांति, समझा? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, अगले इतवार तक। इसलिए विकारों की बात को छोड़ो, खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ जाओ। तो उसने कहा है बस 1 हफ्ता बाकी है? बोलता हाँ 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए खूब खा लो जो खाना है पीना है। आदत थी उसको खाने की, कहता है मैं सब खाता हूँ, पान मसाला ये वो सब खाता हूँ। उसने कहा जाके जो खाना है खा लो। तो वो बेचारा वहाँ से भागा, घर में भी जाके बताया भाई मैं 1 हफ्ता हूँ, जो खिलाना पिलाना है खिला दो, है जी। खूब घर में मालपुरे और वो बनने लगे समोसे वगैरह, उसको कभी कुछ 1 हफ्ता है बेचारा, लेकिन वो खाई कुछ नहीं, भूख ही ना लगे उसको, क्योंकि उसको तो यही था मैं मर जाऊंगा, खा के क्या करना है। तो दिन गिनने लगा, आज एक दिन गुजर गया, सोमवार हो गया, सोमवार भी गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, तो बाकी 3 दिन रह गए या 4 दिन रह गए, एक एक दिन गिनने लगा। फिर अगला इतवार भी गुजर गया, वो तो जिंदा ही रहा, मारा तो नहीं। तो सोमवार जाके गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने तो कहा था तुम 1 हफ्ता जिंदा रहोगे, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आपने तो गलत कहा मुझे। मेरा तो दिल मजबूत है, हार्ट मेरा ठीक है, अगर कोई कमजोर दिल का आदमी होता तो 1 हफ्ते से पहले ही मर जाता। आप ऐसी बातें क्यों लोगों को बताते हो, गलत बताते हो कि तुम्हारा 1 हफ्ता है। देखिए मैं आधा भी नहीं रहा, मेरी क्या हालत है, कपड़े ढीले हो गए बेचारे के। अब 1 आदमी की बजाय 2 आदमी आ सकते हैं उसके कपड़ों में, इतने ढीले हो गए। तो उसको बोलता है, उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, 1 हफ्ते में जो तुम्हारी आदतें थी, क्रोध मोह लोभ ये उल्टा सुल्टा खाने की, वो कुछ करते रहे? कहता है वो कहाँ करता, मुझे तो मौत का ही ख्याल रहा, वो कहाँ करता। तो उसने कहा देखो ये मेरी युक्ति थी, तरीका था, तुमको जब ये याद रहा कि मेरा जीवन 7 रोज है, ये जीवन चंद रोजा है, 7 दिन की जिंदगी है, हम 7 दिन का कोर्स करते हैं ना, उसको बेचारे को 7 दिन का कोर्स करा दिया गुरुजी ने कि 7 दिन का जीवन है। तो उसने कहा कि अब देखो जब तुम्हें वो याद रहा तो कोई उल्टा काम नहीं हुआ ना, तो अगर तुम ये याद रखोगे कि पता नहीं कौन सा समय मेरा जीवन समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, फिर ये पाप कर्म तुम्हारे से होंगे नहीं, तुम्हारे छूटते नहीं हैं, क्योंकि तुम समझते हो तुम अमर हो जाओगे शायद इसी शरीर में, कर लूं जितना करना है। तो बाबा ने जो विनाश का हमें बताया है, ये उस गुरु की तरह से नहीं है
कि भाई सिर्फ बताने के लिए कि जीवन का भरोसा नहीं। ये तो बाबा कहते हैं मैं अंगे अखड़े बताता हूँ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे सामने है, न्यूक्लियर वेपन्स हमें पता है, ओवर पॉपुलेशन की बात हमको पता है, पॉवर्टी का हमें प्रॉब्लम मालूम है। ऐसे सारे फैक्टर्स भी हमारे सामने हैं। और 5000 वर्ष का बाबा ने सृष्टि चक्र बनाकर हमें बताया है, काल्पनिक सारा दिखाया है। बाबा तो हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। 2000 सन बाबा ने लिखा हुआ है और वो शुरू से है। लेकिन हमारा अपना जीवन कब तक है, ये तो पहले भी जल्दी भी समाप्त हो सकता है, ये बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन चलते चलते जब मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि विनाश होने का है, टाइम बहुत कम है, काम बहुत बाकी बचा हुआ है, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक ये बात भी अगर हमें याद रहे तो हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमारा प्रोग्रेस और आगे बढ़ जाए। ओम शांति।